ने अपने शरीर पर चढ़े पसीने से भीगे हुए कपड़े उतारे। इस वक्त वह बिल्कुल निवस्त था। यह महसूस करते हुए वह जल्दी से टब में कूद गया और उसने अपने शरीर को तेज तेज रगड़ना शुरू कर दिया। तभी घिरे घिरे उसने मुख से एक मंत्र बुदबुदाने की आवाज आने लगी, चीन टपाक डम डम। इसके बाद उसका शरीर में अचानक से कई सारे छेद हो गए जो कि अपने अंदर से काला तरल निकाल बाथटब का साफ पानी अवशोषित कर रहे थे। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए और एक पल ऐसा आया जब उसके शरीर के छेद एकदम से भरने लगे। तभी रुद्र के शरीर से लगातार 2 रोशनी निकली, जिसका मतलब था वह योद्धा स्तर के 2 पड़ाव पर कर उसके छठे स्तर पर पहुंच चुका है। रुद्र यह महसूस करते हुए खुशी से उछला और बाथटब के बाहर कूद पड़ा। इस समय उसका पूरा शरीर काले रंग से भीगा हुआ था और बाथटब भी अभी काले नाली के समान लग रहा था। उसने जल्दी से वहां पर लगी हुई एक पतली रस्सी को खींचा। उसके ऐसा करते ही बाथटब के काले पानी में सफेद रोशनी चमकने लगी और देखते ही देखते सारा पानी एकदम सफेद चमकदार हो गया। रुद्र फिर से एक बार नहाने के लिए उसमें कूद गया और करीब 15 मिनट नहाने के बाद उसके ऊपर लगी हुई सारी गंदगी गायब हो गई। वह जल्दी से बाहर निकाला, पर जैसे ही उसने बाहर का दृश्य देखा वह शर्म से लाल हो गया और जल्दबाजी में दरवाजा बंद कर दिया। उसके सामने मिस करीना अपनी टाइट रेड ड्रेस में बैठी हुई थी। रुद्र उन्हें देखकर नहीं शर्माया था, बल्कि वह अपनी हालत देख शर्मा रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके शरीर पर कपड़ों का नामोनिशान नहीं था। यहाँ तक कि उसके पास अपने मुख्य अंग को ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं था। ये तो भला था उसने आधे दरवाजे में ही मिस करीना को देख लिया था, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता। तभी रुद्र ने अंदर से आवाज लगाई, करीना जी, क्या आप मुझे मेरी रिंग दे सकती है? वह बिस्तर पर ही रखी हुई है। करीना कुछ देर से रुद्र का बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी और उसने अपनी आंखों से रुद्र का कटिला बदन एक पल के भी कम समय के लिए देखा था, पर तभी से वह सोच सोचकर अपने होंठ दांतों से काटे जा रही थी। तभी उसे रुद्र की आवाज आई, जिसे सुनकर उसने आसपास रिंग को ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे एक जगह रिंग गिरी हुई मिल गई। उसने जल्दी से उसे वहां से बाथरूम में नीचे की तरफ से फेंक दिया। रुद्र ने अंदर से लुढ़कती हुई रिंग को पकड़ा और उसमें से कपड़े निकलकर पहनने लगा। उसने निकलकर करीना की तरफ देखते हुए पूछा, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही है? करीना ने रुद्र की तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहा, पर उसकी नजर तो उसके खूबसूरत चेहरे पर जाकर ही टिक गई। रुद्र ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराया, आप यहाँ क्या कर रही है? क्या मेरे शरीर में कुछ लगा हुआ है क्या? करीना को तभी होश आया और उसने बात को संभालने के लिए जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, वह मैं तुम्हें याद दिलाने आई थी कि तुम्हारी आज एक मुख्य लड़ाई होने वाली है और तुम पहले से ही काफी देर कर चुके हो। तभी उसने तेज आवाज में कहा, और मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारा स्तर 2 स्तर तक बढ़ चुका है। क्या तुमने कोई खास नशीली या जहरीली जड़ी बूटी का सेवन किया है? रुद्र ने साफ साफ कहा, हाँ किया तो है, पर इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। करीना ने चिंता जताते हुए कहा, पर यह सब तुम्हें कैसे पता? तुम कोई हकीम थोड़ी न हो। रुद्र इस पर थोड़ा गुस्सा हो गया और उसने हल्का झुंझलाते हुए कहा, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं हकीम हूँ या नशीली चीजें लेता हूँ। करीना ने भी गुस्से में कहा, क्यों नहीं मतलब होना चाहिए? आखिर नशीले पदार्थों का सेवन करना गैरकानूनी है। तभी रुद्र ने कहा, अच्छा क्या हम अब चल सकते हैं? हमें देर हो रही है। इतना कहने के बाद रुद्र और करीना साथ साथ एक छोटे से उड़न खटोले में बैठकर वहां से निकल गए। रुद्र ने खटोले की तारीफ में कहा, वैसे ये बहुत अच्छा है, जहां तक मैं जानता हूँ यह उड़न खटोला इस पूरे राज्य में सिर्फ एक ही है। मुझे लगता था कि उड़न खटोला राजा की किसी तिजोरी में बंद होगा, पर ये तो आपके पास है। करीना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा के रह गई। कुछ ही देर में इसकी गति कम हुई और जमीन पर जाकर रुक गई। रुद्र अपनी जगह से उतारा। इस वक्त उसके सामने एक बहुत बड़ा सा हॉल था, जिसके बाहर 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। रुद्र बिना कुछ कहे पहले एक जगह बाहर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन प्रतिवादी के रूप में करा दिया और उसे 2 चांदी के सिक्के दे दिए। प्रतिवादी वह होते थे जो यहाँ आपसी दुश्मनी को सुझाने के लिए मौत का खेल खेलने आते थे, और जो कि अभी रुद्र ने पैसे दिए थे। अगर वह वहाँ मर जाता तो यहाँ उसके पैसे उसी के कफन में लगते, और अगर वह बच जाता तो यह एक टिप जीत की खुशी में एक छोटा सा दान समझा जाता। तभी उधर का एक कर्मचारी रुद्र के हाथ में टोकन थमा देता है और उसे अंदर जाने का इशारा कर वापस दूसरे काम में लग जाता है। तभी करीना भी वहां रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ जाती है। वह रुद्र के नाम की एक वीआईपी टिकट लेकर उस आदमी को इसके बदले 100 चांदी के सिक्के थमा देती है। रुद्र अकेले आसपास देखता हुआ अंदर जा रहा। अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी और वह भीड़ अलग अलग जगह अपने स्थान पर बैठी हुई थी और बीच बीच में तालियों की आवाज और लोगों की हॉटिंग चल रही थी। रुद्र वहां से एक प्रतिवादी के सेक्शन में चला गया, जहां पहले से ही नवजीत एक लंबी सी लाल तलवार लेकर रुद्र का इंतजार कर रहा था। वहां उसके अलावा भी 2 गार्ड और 4 अन्य प्रतिवादी थे, जिनके चेहरे बेहद खूंखार और बेरहम लग रहे थे। आसपास बिल्कुल खामोशी थी, कोई किसी से बात करने भी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाना चाह रहा था।
तभी नवजीत ठाकुर कहता है, लगता है तुमने कोई नशीली जड़ी बूटी ली है, वैसे तुम्हें मरने से आज दुनिया की कोई जड़ी बूटी नहीं बचा सकती। शायद तुम जानते नहीं हो, ऐसी बुंटियां लेने से स्तर में बढ़ोतरी जरूर होती है, मगर वह अंदर से पहले से और कमजोर हो जाता है। वैसे भी मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, आखिर तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा जीवन तो वैसे भी आज खत्म ही हो जाएगा। इसके बाद वह जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी यह हंसी बाकी के प्रतिवादी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह सब उसे अपनी लाल आंखों से घूरने लग जाते हैं। इसे महसूस करते हुए नवजीत वही चुप हो जाता है। तभी बाहर से एक रोशनी आती है और नवजीत और रुद्र के शरीर में घुस जाती है। आखिर क्या था रोशनी का राज? क्या नवजीत रुद्र से ले पाएगा बदला? आखिर क्या था नवजीत की खुशी का राज? नवजीत की लाल तलवार क्या काट पाएगी रुद्र की गर्दन? आखिर कैसी है रुद्र की काली शक्तियां? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानने के लिए देखते रहिए द डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। रोशनी के आते ही रुद्र नवजीत की तरफ देखते हुए कहता है, चल तेरी मौत बुला रही है। इतना कहकर वह एक तरफ बिना कुछ सुने निकल जाता है। मंच पर सबसे पहले रुद्र शांति से आता है, जिसे देखकर वहां बैठी कुछ लड़कियां रोमांचित हो जाती है और जोर जोर से तालियां बजाकर रुद्र रुद्र के नारे लगाने लगती है। रुद्र आसपास देखता है, वहां बहुत ही भीड़ थी, पर भीड़ के हिसाब से शोर थोड़ा कम था। तभी रुद्र की नजर भीड़ में बैठी शिवांगी और करीना पर जाती है। शिवांगी आज भी पहले की तरह ही बेहद खूबसूरत और प्यारी लग रही थी, पर जहां करीना रुद्र के नारे लगा रही थी, वही शिवांगी की आंखों में रुद्र के लिए तिरस्कार नजर आ रहा था। तभी शिवांगी अपनी जगह से उठी और जोर जोर से नवजीत नवजीत चिल्लाने लगी। उसके इतना कहते ही हर जगह बस नवजीत नवजीत का नाम लेने की आवाजें आने लगी। रुद्र का स्तर किसी से भी छुपा नहीं था। वहां बैठा हर एक शख्स आसानी से बता सकता था कि रुद्र अभी भी केवल योद्धा के छठे स्तर पर ही है। रुद्र अपनी जगह से पीछे मुड़ा, उसके पीछे नवजीत अपनी लाल तलवार को हवा में घुमा रहा था। तभी शिवांगी ने अपने बगल में बैठी दोस्त से धीमी आवाज में कहा, तुम देख रही हो वह शानदार तलवार, पता है नवजीत ने कहा है कि वह ये युद्ध जीतकर लाल तलवार मुझे भेंट कर देगा, फिर मेरे पास भी एक हथियार होगा। शिवांगी की बात रुद्र ने भी सुन ली थी, पर न जाने क्यों ये सुनकर उसे अभी भी अपने दिल में चुभन हो रही थी। तभी रुद्र अपनी जगह से हिला और वहां बगल में रखे पानी के कंटेनर में हाथ डाल एक मंत्र बुदबुदाने लगा। देखते ही देखते पानी में एक हलचल हुई और रुद्र ने जब अपना हाथ बाहर निकाला तो उसमें पानी की बनी हुई एक नीली तलवार आसपास चमकने लगी। रुद्र की तलवार से दर्शकों के बीच एक बार फिर बातें शुरू हो गई। एक ने दूसरे से कहा, क्या यह इसने अभी अभी एक तलवार बनाई है, वह भी पानी से? तभी एक लड़की आहे भरती हुई कहती है, वाह क्या सुंदर तलवार है, बिल्कुल इसकी तरह, काश यह आज कैसे भी जीत जाए, मैं तो इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। तभी दूर से एक लड़के ने कहा, ये बस दिखावा करना जानता है, भला पानी की तलवार किसी धातु की तलवार के सामने कैसे टिक सकती है? तभी उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, जैसे एक योद्धा राज योद्धा के सामने टिक सकता है। तभी 3 बार घंटी बजती है। ये सुनकर नवजीत तेजी से अपनी तलवार के साथ रुद्र पर हमला कर देता, पर रुद्र बड़ी चालाकी से अपनी जगह से कूदकर दूसरी जगह चला जाता है। तभी एक बार फिर नवजीत अपनी तलवार के साथ रुद्र पर हमला कर देता है। रुद्र उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, शायद यह अपनी जिंदगी में पहली बार एक असली मुकाबला कर रहा है। इतना कहकर रुद्र धीरे से एक तरफ अपने तलवार को नवजीत की तरफ करता हुआ हटता है। नवजीत तलवार नवजीत के एक आंख में घुसती है और वहां से एकदम से खून निकलने लगता है, और इसी के साथ एकदम से नवजीत की चीख पूरे आखिर में फैल जाती है। पर इससे रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह अपनी तलवार खींचता है और बेरहमी के साथ नवजीत के पीठ की तरफ चला देता है, पर पानी की तलवार एक पानी के दीवार के सामने आने से रुक जाती है और वही टुकड़ों में बिखर के तीतर बितर हो जाती है। नवजीत अभी भी दर्द में था, जिससे उसकी शक्तियां बार बार कमजोर पड़ रही थी, पर फिर भी वह एक अपने मुंह से धीमी आवाज में बोलता है, जलकती पानी का हमला। उसके इतना कहते ही नवजीत के हाथों से गर्म पानी का एक बहाव निकल जाता है। रुद्र ने हंसते हुए कहा, क्या पानी की शक्ति, अब तो मजा आएगा। इतना कहकर वह एक जगह पद्मासन के मुद्रा में बैठ मंत्र बुदबुदाने लगा। देखते ही देखते वह पानी का गर्म बहाव एक गोलाकार शील्ड का रूप लेने लगा और रुद्र का बचाव करने के लिए उसकी चारों ओर एक घेरा बन गया। दर्शक देख तो रहे थे, मगर उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी नवजीत ने झल्लाते हुए तेज पानी के कई खंजर बनाए और रुद्र की तरफ फेंक पर रुद्र तो अभी भी मंत्र बुदबुदा रहा था। देखते ही देखते उनमें से एक खंजर ने अपनी दिशा बदली और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वह दोगुनी तेजी से नवजीत की गर्दन की तरफ चली गई। पर नवजीत को कुछ महसूस हो गया था, इसलिए वह थोड़ा नीचे झुका, पर उस खंजर ने भी इस पल अपनी हल्की सी दिशा बदल दी थी। वह नवजीत के दूसरे आंख में घुस टुकड़ों में बिखर गया। उधर बाकी के खंजर रुद्र तक पहुंचे और उन्होंने सफलतापूर्वक रुद्र का कवच तोड़ दिया, पर इससे आगे बढ़ने का सामर्थ्य
अब उनमें नहीं बचा था तभी रुद्र अपनी जगह से और नवजीत की तरफ जाकर उस पर बेहरहम मुंह के बरसाने लगा। इस वक्त नवजीत का पूरा शरीर कांप रहा था। तभी रुद्र ने नवजीत के कांपते हाथों से लाल तलवार छीनी और एक ही वार में उसकी गर्दन को काट कर दूर फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही जोर जोर से तालियों की आवाज गूंजने लगी, पर रुद्र के चेहरे पर अभी नवजीत के खून का निशान लगा हुआ था, इसलिए वह तलवार अपनी रिंग में डालकर वहां से निकल गया। वह धीरे धीरे वहां से एक वॉशरूम की तरफ जाने लगा। जैसे ही रुद्र ने वॉशरूम का दरवाजा खोला, उसके अंदर शिवांगी अपने ब्यूटीफुल ब्लैक कलर के वन पीस में रोते हुए उसका इंतजार कर रही थी। उसने जैसे ही रुद्र को देखा उसे गले लगा लिया और जोर जोर से कहने लगी, रुद्र तुमने मुझे बचा लिया उस हैवान से। रुद्र भी उसके इस बहकावे में हल्का हल्का खोने लगा, पर जैसे ही उसने शिवांगी को अलग कर उसे कुछ कहना चाहा, शिवांगी ने उसके होठ अपने होठ से बंद कर दिया। फिर धीमे से कहा, कुछ मत बोलो। रुद्र ने भी उसकी किस में उसका साथ देना शुरू कर दिया और शिवांगी को अपने पास और ज्यादा खींच उसके पीठ पर खुले बदन को सहलाने लगा। क्या आज रुद्र शिवांगी को अपना बना लेगा? क्या होगा रुद्र और शिवांगी के बीच? क्या होगा नवजीत और रुद्र के इस लड़ाई का अंजाम? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानने के लिए देखते रहिए द डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।